प्लस 8 के कौन सा पार्ट पढ़ेंगे जी? 10 पार्ट। कौन सा पार्ट? 10 पार्ट। 10 पार्ट का नाम क्या है? घातांक। क्या है? घातांक। और क्या है? घात और घात। एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। अब ये घात और क्या है? घातांक, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखिए इसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर के। जैसे देखिए इसमें क्या होगा सूत्र, इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले क्या याद करना है? सूत्र। कुछ सूत्र है उसको याद करेंगे। जैसे सूत्र देखिए, पहला आपका सूत्र क्या है? अगर a के पावर m हो गुणे अगर a के पावर n हो, ठीक है, a के पावर m गुणे a के पावर n, तो क्या होता है? a के पावर m प्लस n। आ रहा समझ? जैसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा इसमें, जैसे में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे में क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर कोई दे दे कि x के पावर 3 गुणे x के पावर 2, तो क्या होगा आंसर? x के पावर 5 जोड़ देंगे, क्या होगा? 3 प्लस 2, क्या होगा? x के पावर 5, x के पावर 5। मतलब गुणा में पावर को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जब ये दोनों एक जैसा हो तो पावर क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। देख रहे हैं? या और क्वेश्चन दे सकता है कि 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 5। अब बताइए क्या होगा आंसर? तो क्या लिखेंगे? 5 के पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना होगा? 8। आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत? तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, समझना। अब ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सूत्र, ठीक। अब दूसरा सूत्र पे क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा सूत्र का a के पावर m भागा a के पावर n, तो भाग में पावर का होता है जी? घटता है। a के पावर का हो जाएगा? m माइनस n। जैसे में क्वेश्चन आएगा, कैसे? जैसे जैसे y के पावर 10 भागा y के पावर 3, तो क्या होगा? देखिए ये दोनों, देखिए ये दोनों, इसका बेस का है जी ये है, इसका पावर का है m। तो देखिए दोनों बेस का है, बराबर है, एक जैसा है। तो ये y के पावर 10 है, y के पावर 3 भाग करना है, तो क्या होगा? भाग में पावर क्या करेंगे? घटाएंगे, तो क्या होगा? 10 माइनस 3, तो y के पावर कितना आ जाएगा? 7। ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर 3, तो क्या होगा? 7 के पावर, बोलिए कितना होगा? 2। भाग में पावर क्या करेंगे? या देख रहे हैं सूत्र पे सवाल बन रहा है, तो सूत्र याद रहेगा तभी सवाल आप क्या करेंगे? बना पाएंगे। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। बात समझ में? आगे बढ़े। अभी और कैसे आएगा? तीसरा सूत्र देखिए, a के पावर m इंटू पावर n, ठीक। अब देखिए इसका क्या होगा? a के पावर m और n, मतलब पावर में क्या करेंगे? दोनों में जुड़ा। बात समझ? जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे में क्वेश्चन का आएगा, जैसे x के पावर 2 और फिर इसका पावर का 3, तो क्या होगा? x के पावर 3 गुना 6 गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन मान के लिए आ जाए 5 के पावर 2 और फिर इसका पावर 5, तो क्या होगा? 5 के पावर का हो जाएगा 5 गुना 10, गुणा कर देंगे पावर। समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत? अब ये चौथा सूत्र, कौन सा सूत्र? चौथा। अब देखिए एक और चीज, चौथा सूत्र का है a के पावर m गुणे b के पावर m, तो क्या होगा? ab के पावर m, ab के पावर m। बात समझ में? a के पावर m b के पावर m, मतलब पावर का हो गया एक जैसा, पावर का हो गया एक जैसा, ये क्या है? बेस अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों जब पावर एक जैसा हो तो पावर एक जैसा वही लिख देंगे। बात समझ में आया? आइए दोनों में क्या कर देंगे? जुड़ा। जैसे क्वेश्चन जैसे में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, ठीक। तो क्या होगा? बताइए। नहीं सुनिए, 5 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 5, अब 3 के पावर 3, अब बताइए क्या होगा? या तो a के पावर m है, b के पावर m है, तो b के पावर का हो गया m, मतलब पावर सेम टू सेम लिख दिया है, ठीक। तब क्या करेंगे? 5 पे 15, इसके पावर क्या कर देंगे? हम 3। बात समझना? अब देखिए क्या होगा? x के पावर अगर 2 गुणे y के पावर 2, पावर एक जैसा है, तो क्या करेंगे? हम x y के पावर क्या कर देंगे? 2। समझ में आया? इसमें देखिए अंतर है, इसमें और इसमें का अंतर नहीं है। इसका देखिए बेस का है, इसका सेम है, इसका बेस का है अलग अलग है। इसमें बना रहे थे क्वेश्चन 5 है, ठीक। तो इसमें पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसमें पावर क्या करेंगे? हम यहाँ सेम टू सेम जो होगा पावर तो वही लिख देंगे। समझ में आया? बोलिए किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अरे समझ में? अब कौन सा जी? 5 नंबर सूत्र। अब एक अगर a के पावर 0 हो तो क्या होता है? मान लीजिए 1, आंसर क्या आता है? 1। समझ में? किसी को दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे में क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे में क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कोई देता 5 के पावर 0 तो क्या होगा? इसका आंसर 1, x के पावर 0 तो मान क्या आएगा? 1। अगर कोई देता y के पावर 0 तो क्या होगा? 1, ठीक। अगर कोई कहता है 6 के पावर 0 तो क्या होगा? 1। किसी भी अगर अंक का पावर 0 होता है तो क्या होगा? मान 1 होगा। समझ में आया? अब देखिए 5 नंबर नहीं जी, 6 नंबर देखिए सूत्र।
सूत्र नंबर 6। अभी हम आप लोग क्या बता रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, सूत्र पता रहेगा तभी ना क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखिए एक सूत्र होता है ए बटा बी के पावर ए के पावर एम बटा बी के पावर एम, ठीक है, ए के पावर एम बटा बी के पावर एम, हम क्या लिख देंगे, ए बटा बी के पावर एम। आया समझ में? जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे 5/7, इसका 5 के पावर 3 बटा 7 के पावर 3, तब क्या लिखेंगे बताइए, पावर एक जैसा है ना, तो क्या लिखेंगे 5/7 के पावर 3 होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब कितना नंबर सूत्र दिए, 7 नंबर, कितना नंबर, 7 नंबर, समझे आगे। अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या देखिए यहाँ, ए के पावर माइनस एम हो तो क्या होता है, 1 बटा ए के पावर एम, इस सूत्र याद रखिए लोग, ए के पावर माइनस एम हो तो इसका सूत्र होता है 1 बटा ए के पावर एम। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, जैसे में क्वेश्चन आएगा, जैसे में क्वेश्चन आ जाए 5 के पावर -3, ठीक, देखिए यहाँ माइनस है ना एम, तो 1 बटा का लिखा है ए के पावर एम, माइनस हटा दिया है ना, तो हम भी क्या लिखे 5 के पावर -3 है तो क्या लिखे 1 बटा 5 के पावर 3, अब गुणा कर देंगे तो 1 बटा 5 के 3 गुणा तो क्या 125, 5 गुणा 5 3 बार गुणा करें ना तो क्या 125। अब देखिए अगर हमें आपसे एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए 2 के पावर -3 है तो क्या होगा, बताइए 1 बटा 2 के पावर 3, माइनस हट गया। अब बताइए क्या होगा, 1 बटा 3 को 2 बार लिखेंगे कितना होगा, 2 के 3 बार लिखेंगे कितना आई हो 8, यही आपका आंसर। आ रहा है समझ में, किसी को दिक्कत बोलिए। तो सूत्र इतना याद रहेगा, अगर इतना सूत्र याद रहे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक और सूत्र होता है देखिए 8 नंबर का सूत्र, कितना नंबर जी, 8 नंबर। अब एक होता है सूत्र ए के पावर ए बटा बी के पावर माइनस एम, ए बटा बी के पावर माइनस एम, तो माइनस जब बटा में है यहाँ का है माइनस एम है तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है पता है, क्या होगा, बी बटा ए के पावर क्या जाता है एम, क्या जाता है एम। जैसे में क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन आएगा 5/7 के पावर माइनस का है 2, ठीक, माइनस का है 2, तो हम जब माइनस हटाएंगे ना तो माइनस से यहाँ से माइनस हटाया तो पलट गया ना, तो माइनस हटाएंगे 7/5 के पावर 2, अब 2 बार लिखेंगे 7 के 2 बार लिखे तो 49 हो गई, अब 5 के 2 बार लिखे तो 25, ये आंसर समझ में आता, कौन दिक्कत आगे समझ में। यही आप लोगों का सूत्र है, अगर इतना सूत्र याद रहे ठीक तो आप 10 पाठ आप बना लेंगे, इतना